Hello students, in today's class we are going to discuss types of constrained motions. चलिए देखते हैं constrained motion क्या होता है. Types of constrained motions. Constrained motion basically तीन प्रकार का होता है. First होता है completely constrained motion. Second is successfully constrained motion. Successfully constrained motion. And third one is incompletely constrained motion. Incompletely constrained motion. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है. कंस्ट्रेंड का मतलब होता है, कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन. ओनली वन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन. ओनली वन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन. अनकंस्ट्रेंड मोशन की अगर बात करें, जैसे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड हमने थर्ड लिखा है. इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड को हम लोग अनकंस्ट्रेंड भी कहते हैं. अनकंस्ट्रेंड की बात करें तो यहां पे एक से ज्यादा रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है. मोर देन वन रिलेटिव मोशन. मोर देन वन रिलेटिव मोशन. चलिए एग्जांपल की सहायता से समझते हैं. कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन की अगर बात करें तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में मैं एक स्क्वायर बार ले लेता हूं एक स्क्वायर होल के अंदर. तो देखने में कुछ इस प्रकार से लगेगा. ये एक हमारा सेक्शन है जिसमें स्क्वायर होल है. अब इस स्क्वायर होल से हम लोग एक स्क्वायर बार को पास कराते हैं. तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका तो इस प्रकार से बन सकता है. अब यहां पे हम लोग ध्यान से देखें, अगर यहां पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक स्क्वायर होल है जिससे हम लोगों ने एक स्क्वायर बार को पास कराया है. तो इसमें केवल एक ही मोशन हो सकता है. इसमें केवल लीनियर मूवमेंट हो सकता है. अगर हम चाहें कि इस स्क्वायर बार को हम रोटेट करा दे तो रोटेट नहीं हो सकता है. तो यहां पे केवल लीनियर मूवमेंट हुआ है. लीनियर मूवमेंट. हियर वी कैन सी ओनली लीनियर मूवमेंट. इसका मतलब केवल एक प्रकार का रिलेटिव मोशन मिल रहा है, यानी ये हमारे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के लिए ही. तो एग्जाम्पल है शाफ्ट विथ कॉलर्स इन अ सर्कुलर होल. अगर मान लीजिए ये शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है और इसे हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर सेक्शन से सर्कुलर होल क्रिएट करके पास कराया है. और साथ में हम लोगों ने यहां पे कॉलर लगा दिया है. कॉलर लगाने से ये शाफ्ट रिसिप्रोकेट नहीं हो पाएगा. लीनियर मूवमेंट इस शाफ्ट में नहीं आ पाएगा. ये हम लोगों ने कॉलर लगा दिया. एंड दिस इज सर्कुलर शाफ्ट. दिस इज सर्कुलर शाफ्ट. सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल विथ कॉलर्स. इसको हम कह सकते हैं, इस फिगर को हम लोग लिख सकते हैं. फिगर सर्कुलर शाफ्ट विथ कॉलर. सर्कुलर शाफ्ट
with collar in circular hole, in circular hole. अब यहां पे ध्यान से हम लोग देखें कि यहां पे रेसिप्रोकेशन, ये लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, यहां पे ये लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, यहां पे केवल रोटेशन हो सकता है। यहां पे जो शाफ्ट है हमारा ये रोटेट करेगा, यानी रोटेट करने का मतलब हुआ ओनली वन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन वी आर गेटिंग हियर ऑल्सो। यहां पे भी हम लोग स्क्वायर बार था हमारे स्क्वायर होल में, तो यहां पे भी हम लोग केवल एक रिलेटिव मोशन प्राप्त कर रहे थे। सिमिलरली यहां कॉलर हम लोगों ने लगा दिया, तो यहां पे भी केवल हम लोग रोटेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोई लीनियर मूवमेंट नहीं है। यानी ये दोनों जो केसेस हो गए हमारे, ये हमारा केस 1 हो गया, केस 1, और ये हमारा केस 2 हो गया, दिस इज केस 2। केस 1 और केस 2 दोनों एग्जांपल है हमारे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन के, बिकॉज वी आर गेटिंग ओनली वन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन हियर। उसके बाद सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन की बात करते हैं। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब है कि यहां पे भी हम लोग केवल एक प्रकार का रिलेटिव मोशन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो हम लोग किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से प्राप्त करते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग, शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग। शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये फुट स्टेप बियरिंग है, इसके अंदर हम लोगों ने एक शाफ्ट को प्लेस किया है, दिस इज द शाफ्ट विच वी हैव प्लेस्ड। अब इस शाफ्ट में ये ऊपर नीचे रिसिप्रोकेट भी कर सकता है और ये रोटेट भी कर सकता है, इसके अंदर रोटेशन भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, हमें यहां पे केवल एक रिलेटिव मोशन चाहिए। तो हम लोगों ने ऊपर से लोड लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया हम लोगों ने ऊपर से, या हम लोगों ने यहां पे एक लोड लगा दिया, इसे हम लोग लोड कह सकते हैं। तो लोड लगाने के कारण अब ये जो हमारा शाफ्ट है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा, दिस इज आवर शाफ्ट, ये हमारा शाफ्ट है। यानी यहां पे अब हम लोग केवल रोटेशन पा सकते हैं, सो दैट विल कम अंडर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। लास्ट है हमारा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है मोर देन वन रिलेटिव मोशन वी आर गेटिंग। तो अगर यहां पे अगर यही सेम एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल, अगर कॉलर में हटा देता हूं, यहां पे इस शाफ्ट से अगर मैं कॉलर हटा देता हूं यहां पे, तो कॉलर अगर हट जाएगा तो यहां पे लीनियर मूवमेंट भी होगा और रोटेशन भी होगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग टू रिलेटिव मोशंस हियर। इसका मतलब बस हमें क्या करना है, इस इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन के एग्जांपल के लिए, दिस इज आवर शाफ्ट एंड circular shaft in a circular hole, and just we have to remove the collars from this diagram। कॉलर हटा देंगे तो यहां पे रोटेशन भी होगा और लीनियर मूवमेंट भी होगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग टू रिलेटिव मोशंस, मोर देन वन रिलेटिव मोशन। सो दैट एग्जांपल कम अंडर इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये हमारा दिस वन इज आवर केस 3। केस 3 हमारा हो गया सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के लिए, और केस 4 हो गया हमारा, दिस इज आवर केस 4, and case 4 will be for incompletely constrained motion. So that's all in types of constrained motions. Thank you.